बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एसडीईओ पीरा के हवाले से सीआरपीसी का पोर्शन हम कर रहे हैं और ये जो सिलेक्टेड पोर्शन है उसका ये लास्ट पार्ट है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि सीआरपीसी और पीपीसी और इससे पहले बहुत सारे जो लेक्चर्स हैं तकरीबन 70+ हो चुके हैं। अगर आपको अभी तक नहीं मिले तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके ना टेक्स्ट करके तो आप तमाम तर लेक्चर्स की जो प्ले लिस्ट है वो ले सकते हैं। एसडीईओ पीरा का सिलेक्टेड सिलेबस है। इसके अलावा भी लॉ के हवाले से जो पेपर्स होते हैं उनमें बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, उनमें सीआरपीसी और पीपीसी ये चीज़ें भी मौजूद होती हैं, लिहाजा आप यहाँ से मदद ले सकते हैं। तो आज का जो हमारा पार्ट है वो है अपील, रेफरेंस एंड रिवीजन। आज हम इसको देख लेते हैं। इसमें ज़्यादातर हाई कोर्ट इन्वॉल्व होगी, ठीक है। और हाई कोर्ट चूँकि ट्रायल भी करती है, तो ट्रायल जब हाई कोर्ट करेगी तो उसमें क्या प्रोसीजर होगा, जब हाई कोर्ट एपलेट फोरम के तौर पर काम करेगी तो क्या प्रोसीजर होगा, ये चीज़ें ज़रा देख लेते हैं। सेक्शन 44 सीआरपीसी, नो अपील अनलेस प्रोवाइडेड। देखें, ऐसे नहीं वो बंदा उठे और जाके हाई कोर्ट से कहे मेरी अपील सुन ले। जो चीज़ें कानून में, ये ज़ाब्ता फौजदारी है ना सारा, जो चीज़ कानून में दर्ज है, कोड में दर्ज है, सीआरपीसी में दर्ज है, उसी के लिहाज से अपील होगी। और अब हम यहाँ पे दोनों चीज़ें देखेंगे कि अपील क्यों नहीं होगी, कहाँ नहीं होगी, और होगी तो कैसे होगी, और कौन सी अपील कहाँ तक चलेगी, और कौन सी अपील कितनी देर में डिसाइड होगी, सारा कुछ देख लेते हैं। 404 में तो बताया गया कि हर अपील कानून के तहत होगी, ऐसे नहीं हो जाएगी। 405 में क्या है, अपील ऑन रिजेक्शन, कौन कौन सी अपील है, ये ज़रा बुनियादी चीज़ें। 405 में बताया गया अपील ऑन रिजेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी रिस्टोरेशन। ये जो प्रॉपर्टी रिस्टोरेशन है ये 88 में होती है। मैं आपको बता देता हूँ सीआरपीसी के 88 में ये क्या है। सीआरपीसी 88, किसी को जब अरेस्ट करना होता है ना, ये याद करें वो अरेस्ट वाला चैप्टर, अरेस्ट करना तो बंदा नहीं मिल रहा, तो 88 में ना हम उसकी जो मनकूला गैर मनकूला यानी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी को जो हम अटैच कर लेते हैं ना, उठा लेते हैं, बेच देते हैं, या सरकार को फौरी तौर पे मुंतकिल कर देते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, ये उस प्रॉपर्टी की बात हो रही है। उस प्रॉपर्टी की जो रिस्टोर करने की एप्लीकेशन है ना, वो 89 में आती है। अगर 89 रिजेक्ट हो जाती है, सेशन कोर्ट या कोई भी लोअर कोर्ट है वो नहीं सुनती, भाई छोड़ें आप जाएं, 2 साल के अंदर अंदर उसने आना होता है, 2 साल के अंदर वो आ गया है तो उसको वापस की जाएगी। अगर नहीं हुई तो वो आगे अपील करेगा। 89 की जो उसकी रेस्टोरेशन है, 89 की रेस्टोरेशन अगर उसकी नहीं ग्रांट हो रही तो वो आगे अपील करेगा। ज़ाहिर है अपील किस तरह मजिस्ट्रेट साहब के सामने हुई है तो फिर ज़ाहिर अपील आगे सेशन कोर्ट में हो जाएगी ना। नेक्स्ट है हमारे पास 406, क्या है, अपील फ्रॉम ऑर्डर रिक्वायरिंग सिक्योरिटी। किसी से कहा कि आप जनाब ज़मानत दें, वो कहता है भाई मेरा जुर्म ही नहीं है, मैं कैसे ज़मानत दे दूँ, तो वो फिर आगे अगले कोर्ट में चला जाता है कि मैंने तो जुर्म ही नहीं किया, मैं कौन सी ज़मानत दूँ, मुझे ज़मानत का कहा जा रहा है। और उसके बाद है 406A के अपील ऑन रिजेक्शन ऑफ सिक्योरिटी। किसी की ज़मानत खारिज हो जाए तो ज़ाहिर है अगर मजिस्ट्रेट साहब के सामने जो है वो श्योरिटी या फिर ज़मानत लेने से इनकार करते हैं, तो यानी ज़मानत नहीं लेते, मीन किसी को ऑन बेल रिलीज़ नहीं किया जा रहा, तो मजिस्ट्रेट साहब के बाद सेशन कोर्ट में जाती है ये अपील। और उसके साथ बाद है कि 408 अपील फ्रॉम सेंटेंस ऑफ असिस्टेंट सेशन और जुडिशल मजिस्ट्रेट। ये जुडिशल मजिस्ट्रेट तो ज़ाहिर है लोअर है ना, तो असिस्टेंट सेशन के असिस्टेंट समझ लें। ये सेशन के बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जो सेशन साहब जो हैं, सेशन जजेस जो हैं, वो असिस्टेंट को लगाते हैं। अब ये देख रहे हैं, अ पर्सन कन्विक्टेड बाई असिस्टेंट सेशंस, बाई एन असिस्टेंट सेशन या जुडिशल मजिस्ट्रेट या कोई भी मजिस्ट्रेट मे अपील टू द कोर्ट ऑफ सेशन। उन्होंने कोर्ट ऑफ सेशन में अपील करनी है। कुछ एक्सेप्शंस हैं कि जब बड़ा केस डिसाइड हो गया है या कोई केस ही बहुत बड़ा है तो फिर वो हाई कोर्ट जाएंगे। वो कौन से केसेस हैं, ऐसे तमाम केसेस जिनमें जो सज़ा है 4 साल से ज़्यादा हुई है, ठीक है, तो वो हाई कोर्ट में जाएंगे सीधे, वो सेशन कोर्ट में अपील नहीं होगी। बेशक वो मजिस्ट्रेट साहब ने किया है फैसला, बेशक वो एडिशनल सेशन ने किया है, सीनियर सिविल ने किया, जिसने मर्जी किया, अगर 4 साल से जो ज़्यादा है वो हाई कोर्ट में डायरेक्ट जाएगा।
और आगे आ जाते कन्विक्शन बाई अ मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 124A, ये सडिशन मीन ये स्टेट के क्राइम में आता है। इसमें चूंकि ये भी बड़ा जुर्म है तो ये डायरेक्ट हाई कोर्ट में इसकी अपील होती है। 409 क्या बता 409 हियरिंग ऑफ अपील्स बाय सेशंस कोर्ट। सेशन कोर्ट जब अपील सुनता है तो कैसे सुनेगा? अपील्स टू द कोर्ट ऑफ सेशन कैन बी हर्ड बाय द सेशन जजेस एडिशन सेशन, ये मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ वैसे। एडिशनल सेशन जजेस हियर ओनली दोज अपील असाइंड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जो उन्होंने कहा कि ये एडिशन सेशन सुन लेंगे, बाकी तो जाहिर जब सेशन हुई तो सेशन ही सुनेंगे ना। ये इजाज़तें दी हुई होती ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कि ये वाले केसेस वो सुन लें, प्रोसीजर रूल बने हुए हैं। असिस्टेंट सेशंस में हियर ओनली अपील्स फ्राम, ये जो असिस्टेंट सेशन होते हैं ये थर्ड एंड सेकंड क्लास के जो मजिस्ट्रेट हैं उनकी तरफ से कन्विक्ट होने वाले बंदे की अपीलें सुनते हैं। ये 410 से ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल होता है। एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑन ट्रायल बाई ए सेशन जज, साहब ज़िले से बंदा फारिग हो गया, सेशन जज या एडिशन सेशन में अपील टू आएगा, अब वो आ जाएगा हाई कोर्ट के पास। ये 410 की अपीलें ज़्यादा होती हैं मोस्टली। ज़ाहिर है एक डिस्ट्रिक्ट में मजिस्ट्रेट फिर आगे वो ज़िले से जब फारिग हुआ बंदा फिर एक स्टेप है बड़ा, सुप्रीम कोर्ट में तो सारी अपीलें नहीं ना जाएंगी, आगे उसकी भी लिमिट्स आ जाएंगी। और ये 410 और नेक्स्ट ये 411 जो है ये प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट का था, ये ओमिट हो चुका है। 411A है, हाई कोर्ट ने फैसला किया है तो अपील कहाँ करेंगे? अब हाई कोर्ट दो तरह के फैसले करेगा, एक तो ट्रायल वाला फैसला और एक एपलेट फोरम वाला फैसला। अगर तो हाई कोर्ट ने मुनासिब समझा तो गवाहियाँ इधर भी बुलाई जाएंगी, इधर भी रिकॉर्ड बुलाया जाएगा और हो सकता है किसी मुलजम को भी बुलाया जाए, ठीक है, तो वो एक ट्रायल की शक्ल इख्तियार कर जाता है, उसकी अपील हाई कोर्ट में हो जाती है, हाई कोर्ट का ट्रायल हाई कोर्ट में अपील हो जाता है। लेकिन अगर सेशन कोर्ट की अपील हाई कोर्ट में लगी थी और हाई कोर्ट ने उसका फैसला दिया है और बंदे को अगर कोई बड़ा क्राइम है, फांसी हुई थी तो फांसी ही रही है, ठीक है, तो वो जनाब फिर आगे चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, तो उसकी कुछ शराइत हैं। ये अपील फ्रॉम सेंटेंस ऑफ हाई कोर्ट 411A अप्लाइज टू केसेस ट्राइड बाई हाई कोर्ट, जहां पे हाई कोर्ट ने ट्रायल किया, मैं पहले बता रहा हूं, इन इट्स ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन नॉट दोज अपीलेबल टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 185। ये 184 85 ये भला क्या है? ये जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे वहाँ पे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, एपलेट जुरिस्डिक्शन, ये 3 किस्म की जुरिस्डिक्शन होती है। जो इनकी ओरिजिनल है ना वो है क्रिमिनल, ठीक है, तो ये अप्लाई होता है कि कोई बंदा आगे जो है वो नहीं जाएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ, सिर्फ कुछ केसेस हैं ये वाले जो आगे जा सकते हैं। तो इनका ताल्लुक देखिएगा ज़रा 185 से हम कैसे बना लेते हैं। जो 85 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ नहीं जाते वो आगे नहीं जाएंगे। अगेंस्ट कन्विक्शन कैसे, कौन से जाएंगे, फिर उनकी बात कर लेते हैं। अगेंस्ट कन्विक्शन ऑन मैटर ऑफ लॉ, कानून की तशरीह के हवाले से कोई बात हो तो फिर हाई कोर्ट इजाज़त देगी भी, ठीक है आप सुप्रीम कोर्ट से तशरीह करवा लें। ऑन फैक्ट्स और मिक्स्ड लॉ, कोई हकायक या लॉ में कोई चीज़ मिक्स हो रही है तो भी वो बंदा आगे जाएगा। बाकायदा तौर पे एपलेट फोरम जो है सर्टिफिकेट फ्रॉम द ट्रायल जज उससे होगा कि इसको आप आगे ले जाएं, फिर जाएगा। अगेंस्ट सेंटेंस विद लीव अनलेस इट इज़ फिक्स सेंटेंस बाय लॉ, यानी कोई भी ऐसा जुर्म जिसकी सज़ा जो है वो नहीं फिक्स हुई थी उसके ख़िलाफ़ भी, या फिर ये भी हो सकता है कि वो जो सज़ा हुई है उस लिहाज से कानून में उतनी डिस्क्रिप्शन नहीं है तो उसके हवाले से भी आगे अपील जाएगी। अगला है हमारा पार्ट के प्रोविंशियल गवर्नमेंट कैसे अपील करती है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट कैन डायरेक्ट द प्रोसिक्यूटर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर से कहेगी टू अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर, ठीक है, ऑफ अक्विटल पास्ड बाय द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने कोई अक्विटल ऑर्डर दिया, किसी को छोड़ा है, तो वो जो है ना उसके ख़िलाफ़ अपील प्रोविंशियल गवर्नमेंट ख़ुद कर सकती है। सच अपील में इन्वॉल्व बोथ फैक्ट्स एंड लॉ, हकाइक में
कुछ शुबा हो या ला में कुछ शुबा हो तो परमिसिबल गवर्नमेंट कहती है। ठीक है। हियरिंग ऑफ अपील्स, हियरिंग ऑफ अपील कैसे होगी अब हाई कोर्ट में, देखिए ज़रा। मस्ट बी हर्ड बाय डिवीजन बेंच ऑफ एटलीस्ट 2 जजेस। एक जज ने तो फैसला फरमाया है, अब कम से कम तो 2 होने चाहिए ना अपील में। ठीक है। अदर देन दोज हु हेल्ड द ओरिजिनल ट्रायल, ओरिजिनल ट्रायल अगर हाई कोर्ट में हो रहा है तो जनाबे वाला उन 2 के अलावा 2 होंगे, उसके अलावा, उस बंदे के अलावा। इफ दिस इज नॉट पॉसिबल, अगर बंदे ही नहीं है हमारे पास, तो 527 के मुताबिक, 527 सेक्शन कहता है कि हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट से कहेंगे कि आप अपना केस किसी और हाई कोर्ट को भेज दें। ठीक है। फर्दर अपील टू सुप्रीम कोर्ट कौन सी होगी? लाइज ओनली इफ द हाई कोर्ट डिक्लेयर्स, हाई कोर्ट सिर्फ बता दे द मैटर फिट फॉर अपील टू द सुप्रीम कोर्ट, अदरवाइज नहीं होगी। 412 क्या कहता है? नो अपील इन गिल्टी प्लीज। जब हम मजिस्ट्रेट के सामने ट्रायल, सेशन कोर्ट के सामने ट्रायल, ये जो प्ली हम पढ़ रहे थे ना, ठीक है, उस 265 में हम रिसेंटली यही पढ़ा ना, तो इस प्ली में अगर बंदे ने कहा कि वाकई मैंने जुर्म किया, तो फिर कैसी अपील, फिर कौन सी अपील, फिर अपील नहीं होती। इफ एन अक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी एंड इज कन्विक्टेड बाय हाई कोर्ट, हाई कोर्ट ने ट्रायल किया या सेशन कोर्ट ने किया या मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, नो अपील लाइज, अगर उसने कह दिया कि मैंने जुर्म किया, तो फिर हम क्यों अपना वक्त ज़ाया करें। एक्सेप्ट, इसमें भी एक एक्सेप्शन है, भी उसने जनाब ये तो कह दिया कि एतराफ़ी जुर्म तो कर लिया, सज़ा मैक्सिमम 5 साल थी, आपने 6 साल दे दिए। ठीक है। या तो एक्सटेंट पर मसला हो या लीगैलिटी पर मसला हो कि उस तरीके से फर्स्ट क्लास के मजिस्ट्रेट उतने इख्तियारात नहीं रखते थे, तो फिर अपील होगी, बेशक वो प्लीड गिल्टी है अभी। ठीक है। 413 कहता है कि नो अपील इन पैटी केसेस, छोटे केसेस में कोई अपील नहीं होती। इसको ज़रा मिक्स नहीं करना आपने। एक तो यह है कि हाई कोर्ट अगर डिसीजन दे 6 माह तक की कैद या फिर ये जुर्माना, कोर्ट ऑफ सेशन इंपोज करे 1 मंथ की कैद, या मजिस्ट्रेट की जो अदालत है वो इंपोज करे फाइन 50 रुपीज़ का, तो फिर आगे अपील नहीं होगी।